हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन के अंदर। तो जैसा कि आप जानते हो, जो सेकंड सेमेस्टर का पेपर होता है बिजनेस लॉ का या फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का, बीकॉम का, उससे संबंधित मैं आपके सामने सबसे पहले सिलेबस बताऊंगा, क्या क्या सिलेबस आएगा, पेपर का पैटर्न किस प्रकार से होगा ये बताऊंगा, साथ के साथ महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा। मैं आपको 10 से 12 क्वेश्चन दूंगा, आप यही वाले प्रश्न पढ़ जाना। पिछले हमने जितने भी क्वेश्चन दिए थे उनकी परफॉर्मेंस 60 से 80% के अप्रोक्स रही है। तो चलो शुरू करते हैं। इससे पहले आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी जरूर से शेयर करना। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो आपका पेपर होगा ये मेजर पेपर है। मेजर पेपर मतलब ऐसा पेपर जिसको पास करना आपको अनिवार्य है इसी ईयर के अंदर, इसी साल के अंदर, वरना आप फेल भी हो सकते हो और बैक भी लग सकते हैं आपके। तो इस पेपर होगा वो टोटल होता है ये पेपर आपका 150 नंबर का, लेकिन 150 नंबर का थ्योरी का पेपर नहीं होगा। थ्योरी का पेपर होगा आपको 120 नंबर का और 30 नंबर का होता है आपका प्रैक्टिकल या वाइवा। ठीक है, तो आपका थ्योरी का पेपर आएगा 120 नंबर का और 30 नंबर के आपके प्रैक्टिकल या वाइवा जो भी होता है उसके नंबर जुड़ते हैं, या इंटरनल एग्जाम होने लगे हैं उनके आपको नंबर जुड़ते हैं। तो इस प्रकार से कुछ आपका 150 नंबर का टोटल पेपर होता है। अब पास होने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए? 150 में से आपको टोटल नंबर चाहिए 40% नंबर एग्जाम को पास करने के लिए, मतलब 60 नंबर आने चाहिए आपको इस एग्जाम में पास होने के लिए। ठीक है, तो 60 नंबर आएंगे तभी आप पास होगे, वरना बैक या फेल हो सकते हो। अब बात करें इसमें से, थ्योरी में आपको 48 नंबर आने चाहिए और वाइवा में आपको 12 नंबर आने चाहिए, या फिर दोनों में मिलाकर आपको टोटल 60 नंबर बनने चाहिए आपके पास होने के लिए। ठीक है, इस एग्जाम को आप पास करोगे तो आपको टोटल 6 क्रेडिट मिलेंगे। एक क्रेडिट होता है कितने नंबर का? 25 नंबर का। क्रेडिट सिस्टम होता है वो आजकल नया सिस्टम जोड़ा गया है। क्रेडिट सिस्टम के जितने ज़्यादा क्रेडिट पॉइंट होंगे उसी के आधार पे आप पास होगे। ठीक है, तो ये तो था जो पेपर किस हिसाब से आएगा। अब पैटर्न की बात करें, पेपर का किस हिसाब से पैटर्न होगा, तो पेपर आपको दो भागों में बांटा गया। पेपर पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, अति लघुतरात्मक, ठीक है, और लघुतरात्मक, और जो पार्ट बी में आएंगे वो निबंधात्मक प्रश्न। अति लघुतरात्मक जो पार्ट ए है उसमें जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जिसे अति लघुतरात्मक प्रश्न बोलते हैं वो आएंगे, 10 प्रश्न आएंगे ऐसे, और हर प्रश्न 2 नंबर का होगा। तो कुल अंक हो गए 20 नंबर के, मतलब 10 नंबर के आपके छोटे वाले क्वेश्चन आएंगे, हर प्रश्न 2 अंक होगा। तो इस प्रकार से कितने नंबर हो गए? 20 नंबर हो गए। और जो फिर इसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, लघुतरात्मक प्रश्न, वो आपके आएंगे 5 क्वेश्चन। ठीक है, हर प्रश्न 4 अंक का हो गया। तो इस प्रकार से टोटल अंक कितने हो गए? 20 अंक हो गए। तो पार्ट ए है वो, उसमें किल कितने आएंगे? 15 आपको प्रश्न करने पड़ेंगे, जो जिनका अंक कितना होगा? 40 अंक होगा। फिर बात करें पार्ट बी की। पार्ट बी में आपकी टोटल 4 यूनिट है। ठीक है, 4 यूनिट में अथवा में 2 प्रश्न आएंगे, उसमें से एक करना होगा। एक प्रश्न के अंक होंगे 20 और इस प्रकार से टोटल अंक हो गए 80। तो पार्ट ए 40 नंबर का, पार्ट बी 80 अंक का। 4 यूनिटों में से एक एक प्रश्न आएगा, 2 प्रश्न आएंगे। अथवा में आपको एक करना पड़ेगा और में आएगा एक करना पड़ेगा। इस प्रकार से आपका पार्ट ए 40 नंबर का, पार्ट बी 80 नंबर का। तो कुल पेपर होगा थ्योरी का 120 नंबर का। चलो आप समझते हैं सिलेबस क्या क्या आता है आपके, और फिर बढ़ेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। जिस बच्चे को डायरेक्ट महत्वपूर्ण प्रश्न देखने हैं वो वीडियो को थोड़ा आगे करके देख लीजिए। तो सिलेबस में क्या है, यूनिट फर्स्ट में आपका क्या है? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 सेक्शन 1 to 75। तो इंडियन जो कॉन्ट्रैक्ट ले, जो अनुबंध नियम है 1872 वाला, भारतीय अनुबंध नियम 1872 का, उसके जो सेक्शन 1 से लेके 75 तक प्रश्न है, सेक्शन है, संहिताएं उस पर आएगा। यूनिट नंबर से है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट इंडिमेटी गारंटी बिलमेंट प्लेज एंड एजेंसी। तो जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, किस प्रकार से अनुबंध किए जाते हैं वो वाली बात करना है। किस प्रकार की गारंटी होती हैं, बिल किस प्रकार के होते हैं, एजेंसी किस प्रकार से काम करती हैं, आपको ये सब चीज़ों पर बात करनी है। अब बात करें यूनिट नंबर 3 की तरफ, इंडियन सेल्स गुड एक्ट 1990। तो भारतीय जो सेल और गुड्स, खाद्य और सामग्री वाला जो एक्ट है 1930 वाला, वो आएगा। और चौथी नंबर यूनिट से कौन सा आएगा? द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। तो जो लिमिटेड लाइबिलिटी एक्ट है 2008 का, उस पे प्रश्न आएंगे। तो इसमें से ये है आपका सिलेबस, जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाला। तो ये तो था सिलेबस, कितने नंबर का पेपर आएगा, किस प्रकार से आपको सोल्व करना है, ये मैंने बता दिया। अब अपन बात करेंगे
महत्वपूर्ण एडमिनिस्ट्रेशन और बिजनेस लॉ का जो पेपर होता है उससे संबंधित अपन ने सिलेबस और पैटर्न देख लिया कि एग्जाम में किस प्रकार का पैटर्न आएगा और किस प्रकार से सिलेबस आएगा। तो अब अपन देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न जिनको एग्जाम से जाने से पहले आपको रिवाइज करके जाना है और ये सभी यूनिवर्सिटी के अंदर बार बार पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं अपन। पहला नंबर क्वेश्चन, सभी अनुबंध एक व्यवस्था है लेकिन सभी समझौते अनुबंध नहीं है। किसी आचरण के वेद तत्वों की व्याख्या कीजिए और इनका वर्णन करें। और अनुबंध क्या है? समझौते और अनुबंध के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखो क्या बताना है कि अनुबंध एक व्यवस्था है और सभी के सभी जो समझौते होते हैं वो अनुबंध नहीं होते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, शून्य समझौते से आपका क्या तात्पर्य है? भारतीय अनुबंध अधिनियम के अनुसार स्पष्ट रूप से शून्य समझौतों को पूरी तरह से शून्य घोषित करें। मतलब शून्य समझौते क्या होते हैं आपको ये बताना है। और भारतीय अनुबंध अधिनियम में शून्य समझौते को किस प्रकार से परिभाषित किया गया आपको ये पर टिप्पणी करनी है। 2 नंबर क्वेश्चन है, वयस्क से आप क्या समझते हैं? भारत में नाबालिग द्वारा अनुबंध संबंधित नियम बताइए और अनुबंध की क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो वयस्क से मतलब नाबालिग व्यक्ति या वयस्क व्यक्ति क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं। और भारतीय जो नाबालिग में अनुबंधों से संबंधित क्या नियम आपको ये बताना है। विचार करने से आपका क्या अभिप्राय है? कोई विचार नहीं कोई अनुबंध नहीं, है ना। उचित कारण बताइए तथा विचार करना वैध नहीं माना जाता, इस पर टिप्पणी कीजिए। तो ये वाला भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था। बढ़ते 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। गारंटी का कौन सा अनुबंध है? तो मतलब गारंटी अपन देखी होगी, आपने किसी चीज़ की गारंटी देते हैं तो उसका कौन सा अनुबंध होता है, इस पर बात करनी है। अधिकार और अनुबंध के क्षतिपूर्ति के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अधिकार और अनुबंध के बीच में जो क्षतिपूर्ति होती है उसमें क्या आपको करना है, अंतर स्पष्ट करना है। अब बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। जमानत से आपका क्या समझते हैं? उपनिधान की विशेषताएं समझाइए तथा अधिकार, कर्तव्य व उपनिहितों का वर्णन कीजिए। तो जमानत से आप क्या समझते हैं? उपनिधान की विशेषताएं समझाइए, अधिकार, कर्तव्य, उपनिहितों का वर्णन कीजिए। अब बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एजेंसी की अवधि को स्पष्ट कीजिए, एजेंसी के निर्माण एवं समाप्ति का वर्णन करें। तो एजेंसी की अवधि क्या होती है, इसको आपको ये स्पष्ट करना है। एजेंसी के निर्माण एवं समाप्ति का वर्णन करना है। अब बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। माल की बिक्री के अनुबंध को समझाइए, बिक्री के अनुबंधों के आवश्यक तत्व बताइए, विक्रय और अनुबंध तथा अनुबंध और विक्रय में अंतर बताइए। अब बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कंडीशन और वारंटी की अवधि समझाइए, शर्तों और वारंटी के बीच में अंतर बताइए। तो कंडीशन और वारंटी की कितनी अवधि होती है आपको ये बताना है। और शर्तें और वारंटी के बीच में क्या अंतर होता है आपको ये भी बताना है। अच्छे कार्य या बिक्री के अनुसार निहित और व्यक्त शर्तों को बताइए। तो अच्छे कार्य की बिक्री में निहित कार्य और क्या होते हैं आपको इनको बताना है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, केवेट एम्प्टर के सिद्धांत को समझाइए, उस स्थिति को समझाइए जब वह नियम लागू नहीं हो। तो केवेट एम्प्टर के द्वारा सिद्धांत जो दिया गया था उसकी स्थिति को बताना है और यह भी बताना है कि नियम कब लागू नहीं होता है। आप बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कोई भी विक्रेता अपने अलावा किसी अन्य को बेल्टर टाइटल नहीं दे सकता है, ये एक सामान्य नियम है, इसका वर्णन कीजिए तथा इसके असाधारण को स्पष्ट कीजिए। तो कोई भी विक्रेता वो बेल्टर टाइटल नहीं दे सकता, ये कोटेशन है, इसको आपको व्याख्या करनी है। आप पढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अवैतनिक निर्माता से आप क्या समझते हैं? अवैतनिक निर्माता के अधिकारों की व्याख्या कीजिए। तो अवैतनिक निर्माता से आप क्या समझते हैं? और अवैतनिक जो विक्रेता होते हैं उनके आपके अधिकारों की व्याख्या करनी है। आप पढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम 2008 क्या है? एक कंपनी, पार्टनरशिप, फर्म व LLP के बीच में आपको क्या करना है, अंतर बताना है। पहला आप शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, ए कॉन्ट्रैक्ट आर एन अरेंजमेंट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन एंड डिस्क्राइब द वैलिड एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो सभी के सभी कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्रीमेंट नहीं होते हैं, बट सभी कॉन्ट्रैक्ट हैं, सभी के सभी कॉन्ट्रैक्ट है, उनको एक्सप्लेन करना आपको। अब अगला नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन द की डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। इसी में 2 नंबर क्वेश्चन है, मतलब ये दोनों सेम ही क्वेश्चन, आपको इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट वाला क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। अब 2 नंबर क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय वॉइड एग्रीमेंट, स्टेट कंप्लीटली डिक्लेयर द
एक्सप्रेसली वॉइड एग्रीमेंट अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो वॉइड एग्रीमेंट के अनुसार आप क्या मानते हैं और वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार ये बताना है। अब बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डू यू मीन बाय माइनर्स, स्टेट द रूल रिलेटिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट बाय द माइनर्स इन इंडिया। तो माइनर क्या होते हैं और उससे क्या रिलेटेड रूल होते हैं, आपको ये बात करनी है। साथ के साथ आपको ये बताना है व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्टेट द रूल रिलेटिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट बाय द माइनर्स इन इंडिया। तो जो माइनर्स जो नाबालिग होते हैं उनसे संबंधित क्या रूल होते हैं, क्या कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये बताना आपको। इसमें बी नंबर क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय कंसीडरिंग। कंसीडरिंग क्या होता है, नो कंसीडरिंग नो कॉन्ट्रैक्ट, गिव द एप्रोप्रिएट रीजन व्हेन कंसीडरिंग आर नॉट कंसीडर एज लॉफुल। अब बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। व्हाट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एक्सप्लेन द राइट ऑफ श्योरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडेमिटी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है और जो राइट ऑफ श्योरिटी एंड डिफरेंस बताना आपको कॉन्ट्रैक्ट व इंडेमिटी के बीच में। अब बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डू यू मीन बाय बिलमेट। बिलमेट से आप क्या जानते हैं, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स बिलमेट एंड डिस्क्राइब द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ बिल। तो बिलमेट से आप क्या समझते हो और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बिलमेट के, आपको ये डिस्क्राइब करना है। अब बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन द टर्म ऑफ एजेंसी। तो एजेंसी टर्म से आप क्या समझते हैं, स्टेट द क्रिएशन एंड टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। तो एजेंसी से क्या समझते हो, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी से आप क्या समझते हो, ये बताना है। अब बढ़ते हैं बी नंबर क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स, स्टेट essential element of the contracts of sales, describe the distinction between the sales agreement और sales, ये बताना है। अब बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन द टर्म ऑफ कंडीशंस एंड वारंटी, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी, स्टेट implied and express the condition according to the sales of good act। अगला नंबर क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ कोवेट एम्प्टोर, स्टेट द सिचुएशन व्हेन द रूल्स आर नॉट अप्लीकेबल। तो कोवेट एम्प्टोर के द्वारा कौन से रूल बताए गए और वो कब लागू नहीं होता, ये भी बताना आपको। अब बढ़ते हैं बी नंबर क्वेश्चन की तरफ। नो सेलर कैन गिव बेल्टर टाइटर टू अदर देन हिमसेल्फ, हैज दिस इज ए जनरल रूल, डिस्क्राइब दिस एंड एक्सप्लेन इट एक्सेप्शनल्स। अब बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डू यू मीन बाय अनपेड सेलर, एक्सप्लेन द राइट ऑफ अनपेड सेलर। अब बढ़ते हैं बी नंबर क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, स्टेट डिफरेंशिएट बिटवीन ए कंपनी, पार्टनरशिप, फर्म और LLP। तो ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, आपको इनको करके जाना है। धन्यवाद।